हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आइए हम लोग अब देखते हैं एपी का जो है 18वां नंबर क्वेश्चंस को हम लोग डील करते हैं। इसे देखते हैं। ये भी क्वेश्चंस थोड़ा सा देखने में बड़ा लग रहा है और इसके जो है ना इमेज के माध्यम से इसे समझाया गया है और इसके अनुसार हमें इसे सॉल्व करना है। तो कुछ बच्चे इसमें भी अटक रहे हैं, तो देखते हैं कि ये क्वेश्चन किस प्रकार आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। तो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चंस को बारीकी से पढ़ेंगे। क्वेश्चंस का नियम जो भी आपको मैथ में होता है, तो क्वेश्चन का एक ही नियम होता है कि इसे आप पहले ध्यान से पढ़िए, बारीकी से इनके बातों को समझिए, इसके बाद इसे डील कीजिए, तो आप आसानी से इसे सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए हम लोग पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए आप देख सकते हैं यहाँ पे आकृति 5.4 में आपको दिखाया गया, लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर वाले, यानी कि आपको ये अलग अलग त्रिज्या दिया हुआ 0.5, 1, 1.5, 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया। खींचकर ये क्या बनाया गया? एक सर्पिल आकार, देख सकते हैं आप, एक सर्पिल बनाया गया, जैसा कि आकृति 5.4 में दर्शाया गया। ये 5.4 की आपकी आकृति है जो बुक में आपकी बनी हुई है, ये फिगर है ना, जिसे दर्शाया गया है। कह सकते हैं इसे अगर एक बॉक्स में मैं बंद कर दूँ तो हाँ ठीक है। तो 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल, अब ये जो है ऐसे करके 13 बने हुए सर्पिल से, है ना, सर्पिल की लंबाई कुल कितनी होगी ये बताना है आपको। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई बताना है। तो यहाँ भी आपको बताना तो ऐसा नहीं है ना। तो सबसे पहली बात आप देखिए कि ए से हमारा केंद्र है और ए से बी तक यहाँ पे खींच करके इसको इस टाइप से इसको घुमाया गया है। यहाँ एक अर्धवृत्त बना, फिर यहाँ से यहाँ तक चलेंगे तो हमारा 2 अर्धवृत्त, ऐसे चलेंगे तो यहाँ 3 अर्धवृत्त और ऐसे चलेंगे तो हमारा 4 अर्धवृत्त, यानी कुल यहाँ पे जो है अर्धवृत्त ही बन रहा है। तभी हमने 4 इसमें बनाया हुआ, 4 बनाया गया है। ऐसे 13 अर्धवृत्त बनते हैं, जिनके 13 अर्धवृत्त बनते हैं जिनकी कुल लंबाई कितनी है। तो आपको सबकी जो है ना रेडियस सबका दिया हुआ है ना, जबकि इसका रेडियस आपको दिया हुआ है 0.5। सबसे पहला इनका 0.5 होगा, 0.5। और यहाँ से इसकी बात करें तो इस अर्धवृत्त की, ये वाला अर्धवृत्त है, इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी, जो कि आपको 1 सेंटीमीटर दिया है। और जब इस अर्धवृत्त की बात करें, नीचे वाला, इस बड़े वाले का, है ना, एक तो ये हो गया इसका अर्धवृत्त, और बड़े वाले अर्धवृत्त का हम देखें तो बड़े वाले अर्धवृत्त, ये वाला बड़ा वाला अर्धवृत्त है, इसका अगर हम देखें तो यहाँ तक रेडियस होगा। तो इस टाइप से लगभग चारों का अलग अलग आपको रेडियस दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे कि हमें दिया है त्रिज्याओं की लंबाई, जिसमें कि आपको पहला 0.5 है, 1 सेंटीमीटर है, 1.5 सेंटीमीटर है तथा 2 सेंटीमीटर है। तो अगर हम यहाँ पे सबसे पहला अर्धवृत्त देखें, ये सबसे पहला अर्धवृत्त है, तो हम लिखेंगे प्रथम अर्धवृत्त की परिधि, क्योंकि लंबाई तो हमें यही चाहिए, इसी लंबाई को नापना है, टोटल ये लंबाई, तो हमें परिधि लेनी होगी। अर्धवृत्त की प्रथम अर्धवृत्त की परिधि बराबर। और मैं इससे पहले एक चीज़ और बता दूं, ये तो आपको सर्कल होता है। सर्कल अगर ये वृत्त है तो वृत्त का आधा अर्धवृत्त होता है, आप सभी जानते हैं। और वृत्त की परिधि होती है 2πr। जब वृत्त की परिधि 2πr है तो अर्धवृत्त की परिधि कितनी होगी? 2 से भाग देंगे तो ये πr होगी। अर्धवृत्त की परिधि आपको πr। तो प्रथम अर्धवृत्त की परिधि की बात करें तो ये होगी πr, और पाई का मान हमें पहले ही क्लियर कर दिया गया, तो आपको 22/7 लेना है। तो अगर इसे हम 22/7 लेते हैं और r का मान हमारा जो है पहला का दिया है 0.5, तो 0.5 है, अगर ये पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 आएगा और इसको हम काट सकते हैं, 1/2 बनेगा। तो प्रथम अर्धवृत्त की परिधि जो बनेगी, और इसको ऐसे भी काट सकते हैं आप, 2 से इसको भी काट सकते हैं, 11, यानी 11/7 आपका आ जाएगा। प्रथम अर्धवृत्त की परिधि हमारा आ गया। इसी प्रकार सभी आपको जो है ना नेक्स्ट भी लेना है, अगला अर्धवृत्त की परिधि। तो दूसरे अर्धवृत्त की परिधि बोले, दूसरे अर्धवृत्त की परिधि यानी हमें लंबाई लेनी है। तो दूसरे अर्धवृत्त की परिधि कितनी हो जाएगी? तो यहाँ भी आपको πr ही होगा, तो यहाँ 22/7 लेंगे हम, और r का मान जो है हमारा दूसरा का है 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर इसके माध्यम से अगर देखें तो इसको गुना करेंगे तो ये 22/7 ही आपका आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार तीसरा का भी, चौथा का भी आप निकाल सकते हैं। लेकिन हमें कुल जो है कितने अर्धवृत्त बोल रहे हैं, यानी कि कुल 13 क्रमागत, इस टाइप से कुल 13 क्रमागत अर्धवृत्त बोल रहे हैं। तो हमें तो एपी चाहिए, तो एपी के लिए हम चलेंगे नेक्स्ट सीधे कि इसी प्रकार 13वां अर्धवृत्त की परिधि क्या हो जाएगी? 13वां अर्धवृत्त की परिधि बराबर आपको आ जाएगा, 13वां अर्धवृत्त की परिधि अगर निकाले तो πr ही होगा, और इसमें 13 ये 22/7 हो जाएगा। और 13वां अर्धवृत्त की परिधि की बात करें तो कितना हो जाएगा हमारा? जैसे कि हमें सबसे पहले अगर इसमें d चाहिए तो d के आधार पे
तो 13वां अर्धवृत्त की परिधि बराबर अगर हम पाई आर लेते हैं तो आप देखिए पाई का मान तो 22/7 होगा, लेकिन आर का वैल्यू जो होगा आप सभी देख रहे हैं कि 0.5 से हमारा जो है ना त्रिज्या स्टार्ट हुई थी। 0.5 यानी 0.5 1 इस टाइप से चल रहा है। तो 13वां अर्धवृत्त की जो परिधि हो जाएगी उसमें उसका आर की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगा 6.5, क्योंकि 13 का आधा होगा जस्ट। तो 6.5 इसकी रेडियस हो जाएगी। इसको अगर हटाएंगे नीचे में आएगा हमारा 10। इनको अगर काटेंगे तो काट सकते हैं 5 से, ये 13 बार में कटेगा और ये 5 बार में कटेगा। तो इस प्रकार आपका जो है 13वां अर्धवृत्त की परिधि का अगर वैल्यू निकालें तो ये कितना आ जाएगा हमारा 13 × 2 13 दूना 26 और 13 दूना 26 2 28 286/5 आपका आ जा रहा है। सॉरी ये जो है 5 से अगर हम काट रहे हैं ये एक सेकेंड, ये 5 से काट रहे हैं 13 बार में कटेगा और ये 2 बार में। तो 13 दूना 26 और 2 से ये भी कट रहा है आपको 11 बार में, और भी कट जा रहा है। तो और भी कट जा रहा है तो आसानी से इसे हम कर सकते हैं। तो 13 का 13 का 3 13 का 13 1 14 यानी 143/आपका 7 आएगा। कर सकते हैं 13वां अर्धवृत्त की जो परिधि होगी वो 143/7 आएगा। तो इस प्रकार हमें देखेंगे कि हमें AP मिल गया। तो लिखेंगे हमें प्राप्त AP बराबर क्या हो जाएगा, प्राप्त AP बराबर, तो हमारे पास जो AP मिल रहा है वो मिल रहा है 11/7 डॉट 22/7 डॉट और 13वां जो है आपका 147/7 आ रहा है। तो आपका अगर इसमें देखिए तो हमारा इसमें क्या सब, इसके माध्यम से हम क्या सब निकाल सकते हैं। ये बराबर हम निकाल सकते हैं 11/7, A2 बराबर 22/7। जबकि आपको D निकालना हो तो D बराबर आप क्या कर सकते हैं, इसे D का जरूरत आपको इसमें पड़ने वाली है नहीं। हम यहाँ AN देखें, AN बराबर हमारा कितना होगा, AN बराबर 147/7 होगी, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में आपको D की जरूरत नहीं पड़ेगी। और AN बराबर 147/7 है। और जहाँ तक बात करें N की, तो N की जरूरत पड़ेगी, N क्योंकि टोटल 13 है। ऐसे 13 क्रमागत सर्पिल बनाए जाते हैं तो N बराबर 13। तो इतना अगर हमें पता है, AN पता है और N पता है, तो हम जानते हैं कौन सा फॉर्मूला इसमें यूज करना है। तो लिखेंगे हम जानते हैं कि SN बराबर N/2 × A + AN, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। इसमें D कहीं पे नहीं यूज हो रहा है। तो N की वैल्यू आपको मिली है 13, तो 13/2 हो जाएगा। और A की वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है 11/7। और जस्ट आपको जो है फिर जो है AN की वैल्यू हमारे पास है 143/7। तो इनको अगर हम सॉल्व करने जाएंगे तो 13/2 गुना और इनका वैल्यू हो जाएगा 7 और इन दोनों को जोड़ देंगे 143 + 11 तो कितना हो जाएगा आपका 3 1 4 और 4 1 5 मतलब 154/7 हो जाएंगे। तो ये देखिए अगर ये कट रहा है तो इसे काट दीजिए, और नहीं तो आपको ये आंसर आप गुना करके लिख सकते हैं डायरेक्ट। 2 से ये कट जाएगा तो इसको काट देते हैं, 2 से 14 2 से 14 और ये 7 बार में भी कट रहा है 11 से 77। तो इस प्रकार आपका जो आंसर आ जाएगा यानी 143, 13 का 13 143 आपका जो है ना टोटल इसमें कुल लंबाई हो जाएगी 143 सेंटीमीटर। ये आपका कुल लंबाई हो गया 143 सेंटीमीटर कुल लंबाई हो गई आपकी ये कुल सर्पिल की कुल लंबाई। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि ये जो है 18 नंबर का आपका क्वेश्चन था, जो कि एक वृत्त के परिधि के अर्धवृत्त के परिधि के आधार पे ये क्वेश्चन बना हुआ था, जिसे AP में डाला गया है ना। तो इसे आप अगर इसका कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियरली समझ में आ रहा है तो ये आसानी से आप इस क्वेश्चन को भी डील कर सकते हैं। तो इसका आंसर आपको 143 सेंटीमीटर कुल लंबाई होगी। ये सभी 13 कुल अगर अर्धवृत्त बनते हैं तो उनकी कुल लंबाई 143 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक हो गया है, आप सभी देख लेंगे इसमें। यहाँ पे जो है ना 147 नहीं बल्कि 143 है, ये लिखने में मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं। बाकी आपका सब कुछ सही है, सेम टू सेम है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार आप जो है ना इस क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।